मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की संस्कृति निराली है। इसको देखने के लिए असंख्य लोग दुनिया भर से आते हैं। हमारे यहाँ की लोक कला, लोक संस्कृति, लोक गीत इतने अद्भुत हैं कि देखने वाला, सुनने वाला भाव विभोर हो जाते हैं। हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे लोक कलाकार हुए हैं जिन्होंने बिना किसी औपचारिक शिक्षा के अपने पुश्तैनी व्यवसाय के आधार पर अथवा अपने हुनर के आधार पर वो कला हासिल की जिसकी चर्चा हम विश्व स्तर पर सुनते हैं। दोस्तों, ऐसे हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोक गायक हुए हैं जिनके द्वारा गाए गए गीतों को दुनिया भर में सुना जाता है। ऐसे यहाँ पर एक से एक भजन गायक हुए, भजन सम्राट हुए हैं जिनको हम चाव से आज भी सुनते हैं। उन्हीं में से एक हुए हैं मालानी के ऐसे भजन गायक जिनके 1980 और 90 के दशक में घर घर पर भजन सुने जाते थे, जिनकी मधुर वाणी में गाए जाने वाले भजनों को आज भी हम सुनते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं। हालांकि वो इस दुनिया में नहीं है, आज से लगभग 15-16 साल पूर्व वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन आज भी उनके द्वारा गाए गए भजन और उनके द्वारा गाई गई कथाएं अमर है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं गुड़ा मालानी, बाड़मेर जिले के गुड़ा मालानी के सुप्रसिद्ध भजन सम्राट तोगाराम जी आर्य के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तोगाराम जी आर्य जिनको आप एक बार सुनोगे, जिन्होंने नहीं सुना है वो भी एक बार सुनोगे तो आपको लगेगा कि कितनी मधुर वाणी है, कितना आरोह अवरोह लय अति गति के साथ में सुंदर ढंग से भजन की प्रस्तुति देते हैं। और दोस्तों, इससे ही बढ़कर बात के उस जमाने में इतने इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे ऑडियो के जो आज स्टूडियो में होते हैं, फिर भी वाणी में कितना मिठास है। तो दोस्तों, तोगाराम जी आर्य गुड़ा मालानी के भजन सम्राट कहे जाते हैं और आज भी घर घर में उनको सुना जाता है। एक वक्त था जब 1980 और 90 के दशक में ऐसा कोई घर नहीं था जहां इनके भजन नहीं सुने जाते, और आज भी हमारे किसान भाई, मजदूर भाई, ग्रामीण भाई और भजनों के शौकीन लोग उनके भजनों को सुनते हैं। तो दोस्तों आइए, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं तोगाराम जी आर्य के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मालानी जो बाड़मेर का जाना माना कस्बा, वहीं पर तोगाराम जी का जन्म हुआ था। इनका जन्म सैन समाज में अर्थात नाई समाज में हुआ था, जो बाद में नाम के पीछे आर्य लगाते हैं। बहुत जगह आपने इनको तोगाराम जी सैन के नाम से भी पढ़ा होगा अथवा सुना होगा, बहुत सी जगह तोगाराम नाई के नाम से भी आप जानते हैं। तो तोगाराम जी आर्य जो बचपन से ही बहुत ही भजनों के प्रति रुचि थी, कहीं पर भी भजन कीर्तन होते थे तो वहां जाते थे, जो आगे आने वाले लोगों की सेवा भी करते थे और भजनों को सुनते थे। तो बचपन से ही भजनों को सुन सुन के इनकी भजनों के प्रति रुचि पैदा हो गई। कंठ भगवान ने बहुत मधुर दिया था, तो गुनगुनाते भी थे। जब काम से निवृत्त हो जाते तो भजनियों के साथ में ये भी मंजीरे जो होते हैं, संगत करने वाले होते हैं, मंजीरा लेकर के मंजीरे बजाते और टेर में टेर मिला करके भजन गाते। और देखते देखते इनकी भजनों में रुचि जग गई, बहुत बढ़िया भजन गाने लग गए। फिर तो भजनी उनको बुलाने लग गए। जो मुख्य भजनी था वो उनको अपने पास में बैठा था, चूंकि इनकी आवाज भी बहुत अच्छी थी, आवाज की फ्रिक्वेंसी भी बहुत तेज थी, तो उनको गाने के लिए साथ में बुलाया जाने लगा और मुख्य भजनी के साथ में ये सह गायक के रूप में प्रसिद्ध हो गई। फिर तो ये संगत में जाने लग गई। फिर एक वक्त वो आया जब इनको कंठस्थ हो गए काफी भजन, तो कई बार ये जब मुख्य भजनी नहीं आता था अथवा विलंब से आता था, अथवा जो गाते गाते 2-3 भजन मुख्य भजनी गाता था तो बीच में फिर 1-2 बार इनको भी मौका मिलता था। तो जब इन्होंने व्यक्तिगत रूप से अकेले भजन गाए, और तब तक ये वीणा बजाना भी शानदार सीख गए थे। आपने जितने भी भजन सुने वो वीणा खुद बजाते, बहुत प्यारा वीणा बजाते थे। तो उस जमाने में गांव में जो भजन होते थे वो वीणा पर होते थे, और यदि भजनी बनना है तो आपको वीणा बजाना सीखना ही होगा। तो उन्होंने वीणा बजाने की हुनर भी प्राप्त कर ली। तब फिर ये जो भजन आगे भजन गाते थे तो लोग बहुत प्रभावित होते थे, सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता था। फिर लोग क्या कहते थे कि तोगाराम आप गाओ। तो ऐसे करते करते ये देखते ही देखते बहुत प्रसिद्ध हो गई, और इनकी प्रसिद्धि जी फिर आसपास में फैल गई। तो गुड़ा मालानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में बहुत प्रसिद्ध हो गए। भजनों के संगत में ये जाने लग गए, लोग उनको बुलाने लग गए, और स्वेच्छा से, उस समय कोई पैसा ये नहीं लेते थे, और जब ये भजन कीर्तन पूरा हो जाता तो सुबह स्वेच्छा से इनको जो भेंट स्वरूप दिया जाता था वो ले लेते थे। तो इससे इनका उत्साह वर्धन हुआ, तारीफ मिलने लगी, दाद मिलने लगी, लोगों की तरफ से पुरस्कार मिलने लगे। तो इनकी गायकी में और रुचि हुई। फिर इन्होंने कथाओं को गाना शुरू किया। दोस्तों, कथाएं सीखी और कथाओं को गाना शुरू किया। और जब कला इनकी होने लगी तो 1980 का दशक आया। जब 1980 का साल आया तो 1980 में मालानी में इनके सबसे पहले रिकॉर्डिंग की गई, और वो थे मारवाड़ी देसी भजन। मारवाड़ी देसी भजनों की ऑडियो रिकॉर्डिंग करवाई। उस जमाने में वीडियो तो था नहीं, तो ऑडियो रिकॉर्डिंग करवाई। और जो वो कैसेट जब बाहर आई तो धूम मच गई चारों ओर, लोगों के सुनने वालों की भीड़ लगने लग गई। और उसके बाद में तो 80 और 90 के दशक में बहुत प्रसिद्ध हो गए। फिर उनको प्रसिद्धि मिली पाबूजी राठौड़ की, जो उन्होंने कथा सुनाई, भाग 1 और भाग 2, वो मैंने भी सुनी है बचपन में। तो पाबूजी राठौड़ की जब कथा मार्केट में आई ऑडियो,
तब तो फिर पीछे मुड़ करके देखा ही नहीं, पूरा मारवाड़ उनका दीवाना हो गया भजनों का, उनकी कथाओं का। और उसके बाद में उन्होंने एक से एक शानदार भजनों की प्रस्तुति दी। इतना सुंदर वीणा बजाते थे, इतना ही सुंदर ढंग से बोलते थे, उच्चारण भी बड़ा शुद्ध था। और दोस्तों खासियत ये थी कि जितनी भी कथाएं, जितने भी भजन थे, वो उन्होंने कंठस्थ याद कर रखे थे, कोई किताब पास में नहीं रखते थे। ये दोस्तों कोई औपचारिक शिक्षा उन्होंने ग्रहण की नहीं, वाणी में और भाषा में बड़ी शुद्धता थी और कंठस्थ उनको भजन पूरे पूरे याद थे। ये लोकप्रिय होने लग गए तो ऑडियो कंपनी वाले, उस जमाने में ऑडियो कंपनियां थी, वो ऑडियो कंपनी वालों की लाइन लग गई उनकी रिकॉर्डिंग करवाने के लिए। और उन्होंने काफी कंपनियों के वहां जाकर के और ऑडियो रिकॉर्डिंग करवाई, और वो जितनी भी कथा करवाई वो बहुत प्रसिद्ध हुई। अब दोस्तों उनमें से कुछ कथाओं के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं जो बहुत प्रसिद्ध है, जो आप यदि नहीं सुनिए तो समय निकाल करके सुने। जिसमें डूंगरपुरी के भजन, बाबूजी राठौड़ की कथा भाग 1 और भाग 2, चेतावनी के भजन, वीणा पर भजन, महादेव जीरो ब्याह कथा, मारवाड़ी देसी भजन जो सबसे पहले इन्होंने रिकॉर्ड करवाई थी, पांडव आमरस कथा, उसके बाद में रामदेव जी के भजन, जो भी रामदेव जी के भजन आप सुनते भी हैं, उनमें तोगाराम जी ने बहुत सुंदर भजन गाए। और उसके बाद में राजा गोपीचंद की कथा, राजा बर्तरी की कथा, राजा हरिश्चंद्र की कथा, और उसके बाद में चामुंडा माता के भजन, माता जी की कथा, आशापुरा माता के भजन, और गोरखनाथ जी की कथा, और गुरु महिमा उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से गाई है। और उसके बाद में वीर कथा, और उसके बाद में भूमिया जी की कथा। इस प्रकार के जितना मैं नाम लूं उतने का, मैं सैकड़ों की तादाद में उन्होंने कथा और भजन गाई है, जो हमारे यहाँ पर सुनी जाती है। और ऑडियो आज भी मार्केट में हाजिर है, और आपको यूट्यूब पर भी ये सभी मिल जाएंगे, वहां पर आप सुनना चाहेंगे तो दोस्तों इस प्रकार से उन्होंने जड़ी लगा दी भजनों की, और वो बहुत प्रसिद्ध हो गए। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि अच्छे इंसान की भगवान की वहां भी जरूरत रहती है। और मात्र 55 साल की उम्र में, 55-56 साल की उम्र में हृदय गति रुकने से सन 2006 में उनका देहावसान हो गया, और वो इस दुनिया से चले गए। दोस्तों जाने से पूर्व हमको बहुत सारे संगीत के क्षेत्र में कथाएं देख करके गए, भजन देख करके गए, जिनको आज भी सुनते हैं। तो उन भजनों के माध्यम से आज भी तोगाराम जी हमारे बीच में अमर है। तो दोस्तों घर पर कोई भजनों का माहौल नहीं होने के उपरांत भी उनके अपने हुनर से, अपनी रुचि से उन्होंने भजन गाने के क्षेत्र में रुचि पैदा की, और महान भजनी बन गए। तो दोस्तों जब लगन सच्ची होती है तो व्यक्ति निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त करता है। यही तोगाराम जी ने करके दिखाया। वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कथाएं, उनके द्वारा गाए गए भजनों के माध्यम से हमारे बीच में विद्यमान है। दोस्तों इनसे संबंधित और कोई जानकारी यदि आपके पास में हो तो मुझे जरूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।